हेलो दोस्तों, कल आपने पहला एपिसोड देखा था। अब आइए जानते हैं कि दूसरे एपिसोड में क्या होता है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अनवी ने अपने जीवन में कभी इतना अपमान महसूस नहीं किया था जितना पुलिस स्टेशन में बैठे हुए कर रही थी। उसने देखा कि एक सलीके से कपड़े पहने आदमी पुलिस अधिकारी से बात कर रहा था और उसे बता रहा था कि वे गलत लड़की को ले आए हैं। तभी उसे एक फोन आया जिसका जवाब उसने भयावह चेहरे के भावों के साथ दिया। मुझे माफ कीजिए सर, उसने लगभग दूसरी तरफ वाले व्यक्ति से विनती करते हुए कहा कि यह उसकी गलती नहीं थी, लेकिन लड़कियों के नाम, उपनाम, घर का पता और काम का पता भी एक जैसे हैं। अधिकारी भ्रमित हो गए। उसने कहा और सुनते हुए इंतजार किया। उसका चेहरा हरा पड़ गया जैसे वह अचानक बीमार हो गया हो। मैं समझता हूँ सर, वह फिर रुका। हाँ, निश्चित रूप से ये आपकी इच्छानुसार होगा, उसने कहा और फिर फोन बंद कर दिया। वह व्यक्ति नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, और जाहिर तौर पर हम अपनी शिकायत वापस ले रहे हैं, इसलिए उसे जाने की छूट मिलनी चाहिए, उसने कहा और अधिकारी ने उस आदमी से चिढ़कर अपना सिर हिलाया। बेचारा, अनवी ने सोचा, लेकिन उसकी इस मुसीबत के लिए वही जिम्मेदार था। उसने शिकायत की और फिर गलत आदमी को गिरफ्तार करवाया गया। खैर, उसे गिरफ्तार तो नहीं किया गया था, बस कुछ जरूरी जानकारी के लिए लाया गया था। जब वे लोग आए थे तब वह आदमी यहीं था, लेकिन पहले 3 सवालों के बाद ही उसने तय कर लिया कि उन्होंने गलत आदमी को पकड़ा है। उसने अपना परिचय मिस्टर कपूर के रूप में दिया था। उसके कपड़ों से लग रहा था कि वह किसी बड़ी कंपनी में काम करने वाला कोई पेशेवर है। उसने अनवी से आर्यन प्रताप नाम के किसी व्यक्ति के बारे में पूछा, लेकिन अनवी को पता ही नहीं था कि वह कौन है। फिर कुछ और सवाल पूछने के बाद वह असंतुष्ट हो गया कि वह नहीं है जिसे वे समझ रहे थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अनवी को सिया समझ लिया है। उनके नाम मिलते जुलते थे, लेकिन इतने भी नहीं कि गलती हो जाए। और वे दोनों एक ही होटल में काम करती थीं, लेकिन सिया कॉफी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करती थी, जबकि अनवी होटल के हाउसकीपिंग विभाग में काम करती थी। गलती कैसे हो सकती है? और वे उसकी बहन को क्यों ढूंढ रहे थे? क्या उसने कुछ गलत किया था? अनवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिया ने सुबह ही एक नोट छोड़ा था जिसमें उसने बताया था कि वह कुछ दोस्तों के साथ 2 दिन के लिए बाहर जा रही है। कहाँ? क्यों? कुछ नहीं। लेकिन अनवी को याद था तब से वह ऐसी ही थी, बेपरवाह। वह अपनी मर्जी से आती जाती थी। वह बिना किसी और बात की परवाह किए अपनी मनमर्जी करती थी। इसलिए अनवी को बस यही उम्मीद थी कि उसने खुद को किसी मुसीबत में न डाल लिया हो। खैर, उसका ध्यान उस आदमी और उसकी किसी से हुई बातचीत पर चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर था कि इस गड़बड़ी की वजह से उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और अनवी को उस पर तरस आया। उसने किसी चीज पर हस्ताक्षर की और फिर उसे हाल आने वाले अधिकारी से हाथ मिलाया। सच कहें तो उसे बुरा लगा। पुलिस स्टेशन में इस तरह आना उसे अपराधी जैसा महसूस करा रहा था, और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। श्री कपूर उसकी तरफ आए और उसे कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। वह उठी और चली गई, लेकिन वह उसके पीछे पीछे गए। मुझे सच में बहुत खेद है मिस मेहरा, बाहर निकलने के बाद उसने कहा। तुम्हें पता है मुझे उस वैन में आने पर कैसा लगा था? अनवी ने थोड़ा गुस्से से कहा, लेकिन जब उसने दूसरे आदमी के चेहरे पर अपराध बोध देखा तो उसने आह भरी। देखो, मैं समझती हूँ कि तुम मेरी बहन को ढूंढ रहे हो, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि क्यों, उसने पूछा। श्रीमती मेहरा, मैं आपसे इस बारे में विस्तार से बात नहीं कर सकता, उन्होंने संक्षिप्त स्वर में उत्तर दिया। मुझे पता है कि आपको जानने का अधिकार है, लेकिन अगर मैंने कारण बताया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, उन्होंने कहा और फिर थोड़ा मुस्कुराए। लेकिन मुझे यकीन है कि आपको जल्द ही पता चल जाएगा। चलिए, हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो शायद आपके सवालों का जवाब दे सके, उन्होंने कहा और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। अनवी को अपने आगे चल रहे उस आदमी पर तरस आ गया। वह अधेड़ उम्र का, दुबला पतला और पतली आवाज वाला आदमी था, लेकिन उसका चेहरा बहुत दयालु था। हालांकि उसकी आंखें बहुत चालाक थीं। ऐसा लगता था जैसे उसे हमेशा अपनी मनचाही चीजें मिल जाती थीं। बस आज ऐसा नहीं हुआ था, और जिसने भी उसे ये काम दिया था एंड वह उससे बहुत नाराज था। वह पूरे रास्ते भौहें सिकोड़ता रहा और फिर उसे एक गली में ले गया जहां एक महंगी कार खड़ी थी। लेकिन वह उसका पीछा क्यों करी थी उसे खुद भी नहीं पता था, और न ही उसे उस आदमी पर तरस आना चाहिए था। उसने उसे गिरफ्तार तो करवा ही दिया था।
खैर, तकनीकी रूप से तो नहीं, लेकिन लगभग। उसने उत्सुकता से कार के लोगों को देखा जिस पर BMW लिखा था। उसने अंदर झांकने की कोशिश की कि कौन है, लेकिन देख नहीं पाई। तभी दरवाजा खुला और एक सुंदर आदमी बाहर निकला। उसकी लंबाई लगभग 5 फुट 11 इंच थी। उसके महंगे कपड़े, जूते, कार, यहाँ तक कि उसका रूप रंग भी उसकी शान शौकत को दर्शाता था। आखिर वह था कौन? वह जाना पहचाना लग रहा था। उसने उसे, श्री कपूर, आपने गलत व्यक्ति को पुलिस स्टेशन भिजवा दिया है, उन्होंने सख्ती से कहा। मुझे खेद है श्रीमान प्रताप, श्री कपूर ने निचले स्वर में कहा, हालांकि उन्होंने इसे छिपाने की कोशिश की। अनवी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन एक बात निश्चित थी कि श्री कपूर को यह आदमी पसंद नहीं था। वह सोच रही थी कि ऐसा क्यों? मिस मेहरा, उस व्यक्ति ने श्री कपूर को नजरअंदाज करते हुए विनम्रता से कहा, इस भ्रम के लिए मुझे बहुत खेद है। अनवी उसकी आवाज में छिपी शालीनता और परिष्कार की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। मुझे लगता है आप सिया की बहन है, उसने कहा। जब अनवी ने भौहें चढ़ाते हुए सिर हिलाया कि वह उसकी बहन को कैसे जानता है, तो उसने कहा, मैं खुद प्रताप हूँ, और अपना परिचय देते हुए हाथ बढ़ाया, जिसे अनवी ने झिझकते हुए अपने हाथ में लिया। वह मुस्कराया और अनवी एक बार फिर उसकी खूबसूरती और आकर्षण की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाई। मैं भ्रम दूर कर दूं, हम वास्तव में सिया को ढूंढ रहे हैं, और चूंकि आप उसकी बहन हैं, मुझे लगता है आप मदद कर सकती हैं, उसने मुस्कराते हुए कहा। अनवी ने उसे घूर कर देखा। उसका नाम और चेहरा देखते ही उसे कुछ याद आ गया। वह आर्यन प्रताप था। उससे मिलकर उसे गर्व महसूस होना चाहिए था। मुंबई के जाने माने प्रताप परिवार का मंझला बेटा, जो मुंबई के कारोबार पर राज करता था। शिपिंग, होटल, ऑटोमोबाइल, निर्माण, कपड़ा और अब उनके विविध व्यापारों में शामिल होने वाला नया नाम था रिटेल मॉल चेन। वे दिग्गज थे। वह सिया को क्यों ढूंढ रहा था? सोचने पर पता चला कि वह उसे जानता भी कैसे था। वह तो अनवी के होटल के एक कॉफी शॉप में काम करने वाली एक आम कर्मचारी थी। यह अजीब था कि वह सिया को जानता था, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे इतनी अच्छी तरह जानता हो कि दोनों एक दूसरे को नाम से बुलाते हों। अनवी को उसमें जरा भी धमकी नजर नहीं आई। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? अनवी ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांधते हुए पूछा। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह पहली बार सिया की बहन से मिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। सिया ने उसे कुछ बताया भी नहीं था, जो राहत की बात थी, लेकिन साथ ही गुस्सा भी दिला रहा था। उसने अपनी बहन से अपना रिश्ता क्यों छिपाया था? उसी वजह से एक धीमी सी आवाज में कहा, हे भगवान, ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है। वह उसे असली वजह नहीं बता सकता था। रुद्र उसे पक्का मार डालेगा। मुझे माफ करना, लेकिन मैं उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद जा रहा है, उसने उससे कहा। जिस तरह से उसने उसे देखा, उससे लगा कि यह सही जवाब नहीं था। श्री प्रताप, अनवी ने विनम्रता से कहा, मुझे नहीं पता कि आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बता रही क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि आप उसे कैसे जानते हैं। और आपकी वजह से ही मुझे पहली बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है, उसने थोड़ा गुस्से में कहा, जो उसके लिए बिल्कुल असामान्य था, क्योंकि वह शायद ही कभी गुस्सा होती थी। मुझे नहीं लगता कि मेरी बहन आपको जानती भी है, इसलिए कृपया बेहतर होगा कि आप रहें और मुझे या मेरी बहन को परेशान न करें, उसने दृढ़ता से। आर्यन ने लगभग हताश भरे स्वर में कहा, हम दोस्त हैं। उसका गुस्सा होना उसकी गलती नहीं थी। अगर किसी को बिना किसी गलती के पुलिस स्टेशन जाना पड़े तो गुस्सा तो आएगा ही। रुद्र क्या सोच रहा था? और अब अनवी ने यह बताने से भी इनकार कर दिया कि सिया कहाँ है। मैंने पहली बार सुना है कि तुम उससे दोस्ती करती हो, अनवी ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा। सिया ने तुम्हारे बारे में कभी बात नहीं की। तुम उसे जानती कैसे हो? उसने उलझन में पूछा। हम एक पार्टी में मिले थे और तब से दोस्त हैं। कृपया ये महत्वपूर्ण है कि मैं उसे ढूंढ लूं, उसने कहा। इसके अलावा आपको पुलिस स्टेशन लाया जाना मेरी गलती नहीं थी, ये मेरे भाई की गलती थी, उसने समझाया। तो फिर आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? उसने कहा, पहले अपने भाई से माफ़ी मंगवाए, उसके बाद शायद मैं आपको बताऊंगी कि वह कहाँ है, उसने शांत भाव से कहा। आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। रुद्र से माफ़ी मंगवाए, वो उसे बुरी तरह पीटेंगे, अस्पताल ले जाएंगे, उसका इलाज करवाएंगे और फिर से पीटेंगे, ताकि सबको साफ हो जाए कि उसने कभी माफ़ी नहीं मांगी।
लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसे पता ही नहीं था कि रुद्र प्रताप कौन है। उसने मिस्टर कपूर की तरफ देखा जो अन्वी को घूर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मिस्टर कपूर ने गला साफ किया। श्रीमती मेहरा, उन्होंने शुरू किया, यह महत्वपूर्ण है कि हम आपकी बहन को ढूंढ रहे हैं। कृपया यहाँ हमारी मदद करें। उन्होंने कहा, देखो, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, ठीक है? अन्वी ने कहा, अब वो जो कुछ भी हो रहा था उससे थक चुकी थी। शायद उन्होंने गलत सिया को पकड़ लिया था। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहन तुम्हें नहीं जानती, उसने कहा, और अगर वो जानती भी है तो पहले तुम अपने भाई से कहो कि आज मुझे जिस अपमान का सामना करना पड़ा उसके लिए माफी मांगे, तब शायद मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो कहाँ है। उसने ये सोचते हुए कहा कि क्या उन्होंने ध्यान दिया कि उसने अभी अभी अपने ही शब्दों का खंडन किया है। श्री कपूर ने कहा, मिस मेहरा, आपने अभी कहा कि आपको नहीं पता कि आपकी बहन कहाँ है। अन्वी ने सोचा, वह बड़ा चालाक था, है ना? आर्यन चिढ़ गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मुझे आप दोनों में से किसी को भी कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, उसने आत्मविश्वास से कहा, जबकि इस समय वह ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रही थी। आर्यन प्रताप से मिलना ही उसे असहज कर गया था। वह एक अच्छी, शांत स्वभाव की लड़की थी, जिसे पुरुषों से, खासकर महत्वपूर्ण पुरुषों से, कैसे निपटना है इसका ज्यादा ज्ञान नहीं था। कृपया, बेहतर होगा कि आप मुझे और मेरी बहन को अकेला छोड़ दें, अन्यथा मुझे आपके खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी, उसने जल्दी से कहा और अपनी ठोड़ी ऊपर उठाकर जितनी तेजी से उसके पैरों से ले जा सकते थे चली गई। आर्यन प्रताप उसे जाते हुए देखता रहा। श्री कपूर ने अपनी बेबसी छुपाने के लिए खांसा, रुद्र प्रताप को कुछ समझ नहीं आएगा। उसकी नौकरी तो मानो चली ही गई थी। वैसे तो वह एक सख्त मालिक थे, लेकिन उन्हें किसी न किसी तरह कोशिश तो करनी ही थी। उन्होंने अपने चश्मे को चेहरे पर ठीक किया। अब हम क्या करें? श्री कपूर ने पूछा। आर्यन प्रताप ने हालात पर नाराजगी जताते हुए कहा, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन रुद्र प्रताप का कोई भी विचार कभी नाकाम नहीं हुआ था, इसलिए उसे अपने भाई को फिर से फोन करना ही पड़ेगा। उसने आ भरते हुए कहा, मैं रुद्र को फोन करके देखता हूँ कि क्या हो सकता है। फिर उसने श्री कपूर की ओर देखा जो अपने विचारों में खोए हुए थे। आर्यन ने सोचा, कपूर, चिंता मत करो, मैं अपने भाई से बात करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें इस मामले में कोई परेशानी न हो। उसने बड़े को भरोसा दिलाया। आखिरकार उसने हमेशा अपना काम पूरी सावधानी और ईमानदारी से किया था। धन्यवाद श्रीमान प्रताप, उस व्यक्ति ने कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया और बाई ओर सिर हिलाया। शायद उन्हें अन्वी मेहरा के घर जाकर माफी मांगनी पड़ेगी। उन्हें उम्मीद थी कि उनका भाई स्थिति की गंभीरता को समझेगा और आएगा। अगर वह आ गया तो शायद आर्यन प्रताप उससे माफी मांगने के लिए बात करेगा। हालांकि इसमें कितना खर्च आएगा इसका उन्हें अंदाजा नहीं था, लेकिन जो करना जरूरी था वो तो करना ही था, और यह सोचकर उन्होंने अपने भाई का नंबर डायल किया। अब बस रुद्र फोन उठा ले और सुन ले। इसके बाद जानेंगे कि अगले एपिसोड में क्या होता है। हर रोज कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करना न भूलें।